हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10 के कार्बन और उसके यौगिक को स्टडी कराएंगे। तो चलिएगा, आइए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और इस अध्याय का आनंद लेते रहें। प्यारे बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक जो कि एक महत्वपूर्ण अध्याय है और क्लास 10 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। सबसे पहले प्यारे बच्चों, हमारे पास हेडिंग आता है कार्बन। कार्बन क्या होता है? प्यारे बच्चों, कार्बन पीरियोडिक टेबल का एक ऐसा तत्व है जिसमें इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि कार्बन को सी से प्रदर्शित किया जाता है। और प्यारे बच्चों, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका परमाणु भार होता है 12। एक्स कार्बन को यदि हम डिनोट करें, ये हमारे पास इसका जो जेड होता है परमाणु क्रमांक वो 6 होता है और परमाणु भार जो होता है वो 8=12 होता है। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्यारे बच्चों वो होती है 6। कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी कार्बन के अंदर 6 होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर फाइंड करनी है तो डियर स्टूडेंट्स A माइनस P इक्वल्स टू हमारे पास होगा 12 माइनस 6 इक्वल टू आएगा 6। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कार्बन की एक विशेष प्रॉपर्टी होती है, कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों, कार्बन के अंदर श्रृंखलन गुण पाया जाता है। कार्बन परमाणु श्रृंखलन गुण दर्शाता है। श्रृंखलन गुण अर्थात कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक अनंत श्रृंखला बना सकता है। देखिएगा, कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता जाता है और वह एक अनंत श्रृंखला बना सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और जरूरी नहीं कि कार्बन परमाणु केवल श्रृंखलन गुण शो करेगा और ये हमारे पास जो है ओपन चेन यानी कि खुली श्रृंखला वाला ही यौगिक देगा, परंतु यह एक बंद श्रृंखला वाला यौगिक भी दे सकता है। ये बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी बना सकता है। कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक बंद श्रृंखला का भी फॉर्म कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। इसमें हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। साइक्लिक में हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। ये हमारे पास कार्बन है, तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा और अल्टरनेट पर यदि डबल बॉन्ड है तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और प्यारे बच्चों, यदि कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर एक बंद श्रृंखला बनाता है परंतु अल्टरनेट में कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, इनमें सभी सिंगल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास ये जो कार्बन बना रहा है तो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो ये हमारे पास ये साइक्लिक यानी कि चक्रीय यौगिक है, केवल एलिफेटिक यौगिक है, ये जो है एरोमेटिक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ये होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास कंपाउंड है। ये है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये हमारे पास होगा। और ये है हमारे पास बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। प्यारे बच्चों, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये एक विशेष तरह का कंपाउंड है और इसमें अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड पाए जाने के कारण ये एक सुगंधित पदार्थ है। और बेंजीन और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनमें एक विशेष तरह की गंध होती है, यानी कि अच्छी गंध वाले कंपाउंड होते हैं। और बेंजीन और एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में प्यारे बच्चों आप जानते होंगे एक विशेष डिफरेंस होता है। एलिफेटिक कंपाउंड को यदि एयर में बर्न किया जाता है तो ये धुआं नहीं देते हैं, परंतु एरोमेटिक कंपाउंड को यदि एयर में बर्न किया जाता है तो ये धुआं देते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन की अमाउंट ज्यादा होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करते हैं। परंतु यदि एलिफेटिक कंपाउंड को हवा में जलाया जाता है
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं करते। इनमें सफेद धुआं उठता है और इनमें धुआं काला उठता है। ये सूटी फ्लेम देते हैं, धुएंधार ज्वाला के साथ जलते हैं। ये प्यारे बच्चों धुएंधार ज्वाला के साथ चलते हैं, परंतु ये धुएंधार ज्वाला के साथ नहीं जलते। अतः प्यारे बच्चों आपको ये ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों कार्बन जो होता है सभी जीवित पदार्थों या जीव जंतुओं में, कार्बन जो है हमारे लिविंग थिंग्स में और प्यारे बच्चों जीव जंतुओं में कार्बन पाया जाता है। अब देखिएगा सभी पदार्थों के अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन को हम जो है हीरा जो होता है, हीरा हमारे पास डायमंड जिसको हम कहते हैं हीरा, हीरे में भी कार्बन होता है और पेड़ पौधों में भी कार्बन होता है। प्यारे बच्चों कार्बन के जो यौगिक होते हैं हमारे पास बहुत सारे यौगिक है, लगभग 10 लाख के लगभग हमारे पास कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसलिए अब हमारे पास देखिएगा ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, यानी कि ग्रेफाइट एक कार्बनिक यौगिक है। हमारे पास एथेनॉल अगर होगा, यानी कि एथेनॉल अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, अल्कोहल में भी कार्बन होता है। गन्ने के रस में कार्बन होता है, सुक्रोज में कार्बन होता है, चीनी में कार्बन होता है। कार्बन जो होता है ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वे कार्बन से ही फॉर्म किए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों कार्बनिक यौगिकों को जो डिवाइड किया गया है, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब देखिएगा हमारे पास जो हेडिंग आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो पदार्थ फॉर्म होते हैं, जो बनते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने पदार्थों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्यारे बच्चों हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हाइड्रोकार्बन देखिएगा हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है हमारे पास सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है प्यारे बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की दूसरे कार्बन परमाणुओं से केवल सिंगल बॉन्ड होता है। सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन किए जाते हैं? देखिएगा प्यारे बच्चों सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन परमाणुओं से केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, उसको हम सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन करते हैं? सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है या अन्य हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन किए जाते हैं? प्यारे बच्चों समस्त एल्केन जो होते हैं सहसंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है व्यापक सूत्र या जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, ये इसका व्यापक सूत्र है। व्यापक सूत्र जिसको हम जनरल फॉर्मूला भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको जनरल फॉर्मूला यानी कि व्यापक सूत्र कहते हैं। ये हमारे पास
है। प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास CH4 और हम इसको कह सकते हैं CH4 और C2H6 C3H8 ये हमारे पास क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन किए जाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं से या तो डबल बॉन्ड के द्वारा या फिर ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन किए जाते हैं? कार्बन का दूसरे कार्बन परमाणुओं से क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है एल्कीन। ये है हमारे पास एल्कीन, और एल्कीन में ये एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों CnH2n होता है। और एल्काइन का जो ये है हमारे पास एल्काइन, क्योंकि कार्बन का दूसरे कार्बन परमाणु से ट्रिपल बॉन्ड है, अतः ये एल्काइन है। एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट CnH2n-2, ये हमारे पास इनका जनरल फॉर्मूला होता है। ये है एल्कीन। प्यारे बच्चों, एल्कीन और एल्काइन जो होता है हमारे पास, एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ये हमारे पास एल्कीन है, और एल्कीन में ये है एथिलीन। एल्कीन में ये है एथिलीन, और ये हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है एथाइन। 8 + आइन = एथाइन। ये हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन शीघ्र अतिशीघ्र या समय पर प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।